मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह मफ्तख अलैना हिकमतका वंशर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 के चैप्टर है सॉल्यूशंस, उसकी हम सेकंड एसएलओ पे बात करेंगे। सेकंड एसएलओ है कि आफ्टर स्टडीइंग द यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो आज हम इन तीनों पे बात करेंगे कि ये तीनों क्या है और कैसे इनमें डिफरेंशिएट किया जा सकता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इनमें समझने से पहले हमें एक टर्म का समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? सॉल्युबिलिटी। हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था कि सोल्यूशन क्या होता है। इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो है सोल्यूशन का, इसमें जो दो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से हैं? बाइनरी सोल्यूशन में एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जो सोल्यूट होता है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और सॉल्वेंट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो सोल्यूट जो होता है वो कितना जो है वो किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ाल्व हो सकता है, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि हमारे पास जो सोल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है। तो सॉल्युबिलिटी को हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, आप आगे जाके उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सॉल्युबिलिटी की हम डेफिनेशन यूँ कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है। ये सल्यूट की होती है कि कितना जो है उस सॉल्वेंट में सल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी ऑफ सल्यूट्स या अमाउंट आप लिख सकते हैं, क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स dissolved in solvent to make saturated solution at particular temperature या given temperature। क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ, 100 ग्राम लिखते हैं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक सैचुरेटेड सोल्यूशन एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। कि किसी भी सल्यूट की जब हम सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसके कितने ग्राम जो हैं वो 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। इसके लिए आप देखें, हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो सल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी हम देख लेते हैं कि ये देखें हमारे पास सॉल्युबिलिटी सोडियम क्लोराइड की सपोज करें पार्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि हर टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी सल्यूट की डिफरेंट होती है। तो हम सपोज करते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है इसकी सॉल्युबिलिटी 15 ग्राम है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 ग्राम है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 50 ग्राम है। अब हम देखते हैं, हम एक बीकर या ग्लास ले लेते हैं। हमारे पास फर्ज करेंगे हमारे पास एक बीकर या ग्लास है। इस ग्लास में हमने डाला है 100 ग्राम वाटर। ये 100 ग्राम हम वाटर डाल लेते हैं। ये हमारे पास है, इसमें वाटर है और वाटर की क्वांटिटी या अमाउंट कितनी है? 100 ग्राम। अब इसमें जो इसका टेम्परेचर अभी है हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम लेते हैं एक स्पून में, हमारे पास है, हमारे पास इस स्पून में जो सॉल्ट है वो है 5 ग्राम। 5 ग्राम किस इसमें डालेंगे तो क्या होगा? इजीली जो है वो इसमें सारा डिज़ोल्व हो जाएगा। तो जब इसमें इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि इसमें गुंजाइश कितनी है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम वाटर है, तो इसमें कितना डिज़ोल्व हो सकता है? 15 ग्राम। हम 5 ग्राम पहले वाटर में डाल लेंगे, तो जब इसमें डालेंगे तो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। अब हम 5 ग्राम और ले आएंगे। 5 ग्राम जब हम और ले आते हैं तो वो भी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इस वक्त जो ये सोल्यूशन बनेगा इसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन।
क्योंकि अनसेचुरेटेड का क्या मतलब है कि इसमें मज़ीद सल्यूट जो है वो डिज़ाल्व हो सकता है। अभी इसमें गुंजाइश है कि इसमें मज़ीद जो है वो साल्ट डिज़ाल्व हो सके। तो जब ऐसा सोल्यूशन जिसमें गिवन टेम्परेचर पे या पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है मज़ीद जो है फर्दर अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है कैन बी डिज़ॉल्व, इट इज़ कॉल्ड अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। क्या कहेंगे अनसेचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होगा? द सोल्यूशन विच कैन डिज़ॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। अब इसमें हमने 10 ग्राम डाला था, अगर हम 5 ग्राम और डालेंगे तो 5 ग्राम वो भी इजीली डिज़ॉल्व हो जाएगा। जब ये टोटल इसमें कितना आ गया, हमने 15 ग्राम डाल दिया। अब 15 ग्राम के बाद जब हम 5 ग्राम और डालेंगे तो क्या होगा कि वो इसमें डिज़ॉल्व नहीं होगा, बल्कि उसी तरह क्रिस्टल आपको सामने नज़र आएंगे कि उसी तरह हमें सामने जो है 15 ग्राम तो डिज़ॉल्व हो गए, लेकिन जब 15 ग्राम पूरे हो जाते हैं तो तब उसमें मज़ीद जो है वो सल्यूट डिज़ॉल्व नहीं हो सकता। तो इसमें जब 15 ग्राम पूरे हो जाएंगे तो उस वक्त ये कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब ये 10 ग्राम तक था, 11, 12, 13, 14 ग्राम तक था, तो ये क्या था? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि उसमें मज़ीद सल्यूट जो है वो डिज़ॉल्व हो सकता था। लेकिन जब इसमें 15 ग्राम पूरे हो गए, 15 ग्राम के बाद जब हम मज़ीद इसमें सॉल्ट डालेंगे तो इसमें डिज़ॉल्व नहीं होगा। उस वक्त ये सोल्यूशन जब 15 ग्राम इसमें डिज़ॉल्व हो गए और मज़ीद सल्यूट ये डिज़ॉल्व नहीं कर सकता, तो उस वक्त इसको क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड नहीं कहेंगे, बल्कि 15 के बाद जब डालेंगे तो 15 जब पूरा हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो क्या आपको डिफरेंस जो है वो पता चला कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? कि सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जो मज़ीद अमाउंट ऑफ सल्यूट डिज़ॉल्व ना कर सकते एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर उसमें मज़ीद जो है वो सल्यूट डिज़ॉल्व हो सके तो उस वक्त वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। जैसे आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है कि सोल्यूशन विच कैन नॉट डिज़ॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सल्यूट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। अभी हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड की एग्जांपल ली थी, तो पार्टिकुलर टेम्परेचर का इसीलिए जिक्र है कि उस टेम्परेचर पे मज़ीद उसमें वो है डिज़ॉल्व नहीं हो सकता। और अनसैचुरेटेड कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन क्या? सोल्यूशन विच कैन डिज़ॉल्व further amount of solute at a particular temperature is called unsaturated solution। जिसमें further amount dissolve हो सके तो वो कौन सा होता है? unsaturated solution। अब हमने क्या करना है कि इसको गर्म करें, यानी इसका जो है टेम्परेचर बढ़ा दें। जो ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमने 15 ग्राम के बाद जो 5 ग्राम डाले थे जिसमें डिज़ॉल्व नहीं हो रहे थे, तो वो इसमें डिज़ॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पहुंचेगा तो फिर क्या होगा? अब हमारे पास ये देखें, ये है, इसी को जब हम वाटर को गर्म करेंगे, इसका टेम्परेचर जो है जब हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आते हैं, इसका टेम्परेचर वही अमाउंट है वाटर की, इसमें कितने डिज़ॉल्व हुए हैं, हमने जो है वो क्या किए थे इसमें 15 ग्राम तक, तो ये सैचुरेटेड हो गया था। जब 5 ग्राम और डाले थे तो क्या हो गया था ये उसके बाद उसमें वो 5 ग्राम मज़ीद इसमें डिज़ॉल्व नहीं हुए थे। इसमें 15 ग्राम डिज़ॉल्व थे और 5 ग्राम जो थे वो डिज़ॉल्व नहीं हुए थे। लेकिन जो ही हम टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर इसका हो जाता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर क्या होता है? वो वाले 15 ग्राम भी इसमें डिज़ॉल्व हो जाते हैं। तो वो जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें ये क्या होगा? ये सैचुरेटेड उस वक्त होगा जब 20 डिग्री जो है 20 ग्राम जो है वो इसमें डिज़ॉल्व हो जाएंगे। जब 20 ग्राम इसमें डिज़ॉल्व हो गए तो उस वक्त ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी सैचुरेशन उस वक्त आएगी। 50 से पहले वो क्या था? अनसैचुरेटेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जब पहुंचेगा तो उसमें 15 ग्राम नहीं डिज़ॉल्व हो सकेंगे, बल्कि कितने हो जाएंगे? 20 ग्राम डिज़ॉल्व हो जाएंगे। और अब ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। अगर हम इसको मज़ीद जो है वो करते हैं, इसको भी हम जब गर्म करेंगे, अब इसमें 20 ग्राम के बाद हम मज़ीद डालेंगे तो इसमें डिज़ॉल्व नहीं होगा, बल्कि क्रिस्टल इसके सामने आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे जब 50 ग्राम से प्लस हमने इसमें डाला। तो ये इसको मज़ीद जब हम गर्म करेंगे, जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा तो हम मज़ीद इसमें डालेंगे तो इसमें 50 ग्राम जो है वो तक डिज़ॉल्व जो है वो इसमें हो सकते हैं। जब ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा, 150 से हम गर्म करेंगे तो 100 पर पहुंच जाएगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में इसमें 50 ग्राम जो है वो उतने डिज़ॉल्व हो सकते हैं।
तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सेचुरेशन सोल्यूशन कब बनेगा? जब इसमें हमने 15 ग्राम डाल दिए। 15 ग्राम से पहले ये अनसेचुरेटेड था, 15 ग्राम के जब हमने डाल दिए तो ये क्या बन गया? ये सोल्यूशन सेचुरेटेड बन गया। लेकिन जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर हो गया तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले पहले ये क्या था? अनसेचुरेटेड था। जो ही 20 ग्राम पूरे हो गए तो ये इस वक्त सेचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने बढ़ा लिया तो 50 ग्राम तक ये जब पूरे हो जाएंगे तब ये सेचुरेटेड सोल्यूशन होगा, और 50 ग्राम से पहले ये क्या था? अनसेचुरेटेड सोल्यूशन था। अब हम अगर इसको ठंडा करते हैं, जब हम इसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा? ठंडा करने से इसमें मज़ीद जो है, जब हम इसको या आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होगा तो इसमें जो डिज़ोल्व किया हुआ था एक्स्ट्रा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे और वो आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि ठंडा करने से मज़ीद जो डिज़ोल्व किया हुआ था वो वापस अपनी क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। तो हर टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी चूँकि डिफरेंट होती है तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की डेफिनेशन भी उस टेम्परेचर के लिहाज से उतनी ही उसमें हो जाती है कि अगर हम सेचुरेशन जो है वो उसके अमाउंट ऑफ सल्यूट जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पर आप ये भी देखें कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम इसका 15 ग्राम तक तो ये सेचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, लेकिन इससे जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मज़ीद जब हमने 5 ग्राम डाले थे वो भी इसमें डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा सोल्यूशन जब वो सेचुरेशन में हो और वो उस अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट उसमें डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाए तो वो उस वक्त सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। जैसे यहाँ पर आपकी डेफिनेशन बुक में लिखी हुई, द सोल्यूशन विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन द अमाउंट रिक्वायर्ड। जितनी अमाउंट उसको रिक्वायर्ड थी, जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको 15 ग्राम रिक्वायर्ड थी, लेकिन हमने इसमें 20 ग्राम डाला, उसको थोड़ा सा गर्म किया तो वो भी इसमें डिज़ोल्व हो गया। तो क्या डेफिनेशन है इसकी? अ सोल्यूशन विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू saturate it at a particular temperature is called super saturated solution. For example, when a saturated solution is heated, जब हमने saturated solution को heat किया तो क्या हो गया? It has the capacity to dissolve more amount of solute. तो इसकी capacity जो होती है वो बढ़ जाती है और ये ज़्यादा amount of solute जो है वो dissolve करने लग जाता है। Such solution contain more solute than is required to form a saturated solution and it become concentrated solution. super saturated हो जाता है और फिर वो concentrated solution उसको कहते हैं। आगे देखिए, we can easily distinguish between unsaturated, saturated and super saturated solutions. When a crystal of already dissolved solute is added to each of the three form of solution, यानी जिस चीज़ का सोल्यूशन हमारे पास बना हुआ है अगर उसके कोई मज़ीद क्रिस्टल हम तीनों में डालें, यानी सेचुरेटेड में, सुपर सेचुरेटेड में, अनसेचुरेटेड में, तीनों में डालें तो क्या होता है? अगर वो क्रिस्टल मज़ीद, जैसे नमक के क्रिस्टल होते हैं, शुगर के क्रिस्टल होते हैं, तो पहले से हम तीनों सोल्यूशन तैयार कर लें तो उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि जिस चीज़ का हमारे पास तीनों सोल्यूशन है उसी का सल्यूट जो है उसके मज़ीद हम क्रिस्टल लेके उसमें डालेंगे तो जिसमें क्रिस्टल डिज़ोल्व हो जाएंगे, इसका मतलब है कि वो अनसेचुरेटेड था इसलिए उसने मज़ीद क्रिस्टल को डिज़ोल्व कर लिया। तो अगर वो डिज़ोल्व नहीं होगा तो क्या होगा कि वो कौन सा है? वो सेचुरेटेड था इसलिए वो मज़ीद जो है अमाउंट ऑफ सल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर रहा। If it remain undissolved, it is saturated solution, and if some excess of the dissolved solute deposit on the crystal, then it is super saturated solution. यानी इसका मतलब क्या है? सुपर सैचुरेटेड कौन सा था कि उसमें एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ सल्यूट था, तो जब हम क्रिस्टल मजीद डालेंगे तो उस क्रिस्टल के साथ वो अमाउंट जो है थोड़ी सी उसके साथ डिपॉजिट हो जाएगी। तो जो डिपॉजिट हो जाती है जिस सोल्यूशन में, तो वो कौन सा सोल्यूशन था? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।